नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 4 दिसंबर की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। 4 दिसंबर को एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स भी है, तो इसीलिए मैंने लाइट कार्ड्स यूज़ किए हैं आज। तो ये लाइट सीड्स डेक है और सन एंड मून टैरो यूज़ किया है मैंने, कीपर्स ऑफ द लाइट। और 2 कार्ड्स मैंने हिडन रियाम्स और हिडन विजडम के यूज़ किए हैं, क्योंकि सोलर एक्लिप्स है तो हाइडिंग जो है वो होगी। और इन कार्ड्स के यूज़ करने का मतलब ये है कि ये सोलर एक्लिप्स जो है ये इस तरह से काम करे कि जो भी हिडन चीज़ें हैं, जो भी छुपी हुई चीज़ें हैं, जो भी छुपे हुए रहस्य हैं, जो भी छुपे हुए मिस्ट्रीज हैं, जो छुपे हुए क्राइम्स हैं, वो सब कुछ बाहर आ जाए और हमारा वर्ल्ड जो है वो एक बेटर जगह, एक बेटर दुनिया की तरफ जो है वो आगे बढ़े। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये कार्ड्स यूज़ किए हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये कार्ड्स अपना मैजिक ज़रूर क्रिएट करें। उम्मीद करती हूँ आपने 3rd की वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए। और लास्ट में जो एडिशनल कार्ड मैं निकालने वाली हूँ इंग्लिश वीडियो के एंड में, वो सन एंड मून टैरो से होगा। तो अगर आपके पास वक्त हो तो आप लास्ट के 2-3 मिनट इंग्लिश वीडियो के देख सकते हैं। सो लेट्स सी क्या ओके बोलने से पहले ही कार्ड बाहर आ गया। 4 दिसंबर 2021, राइट्स एंजल्स, क्या मैसेज है 4 दिसंबर 2021 के लिए? क्या हमें पता होना चाहिए, क्या होने वाला है? ओके, सो वी हैव अ फ्यू कार्ड्स। ओके, सो पहला कार्ड जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है, अगर आप देखें तो ये बहुत सारा एक ट्रेल जो है वो छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। और मुझे मनी ट्रेल सबसे पहले दिमाग में आया। मनी ट्रेल हो सकता है कि मनी ट्रेल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें कुछ बहुत सॉलिड जो है वो सामने आए। अब मैं सारे कार्ड्स देख के बताऊंगी सामने आएगा कि पीछे छुपेगा, लेकिन कुछ मनी ट्रेल से रिलेटेड जो है वो हो सकता है। बट ओवरऑल जो नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है वो बेसिकली कार्ड है जहाँ पे इसके पीठ पे एक बैग है जिसमें से पेंटिकल्स जो है वो पीछे गिरते जा रहे हैं या पीछे जाते जा रहे हैं। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी जो है वो इनके हाथ में पेंटिकल है ताकि वो गिरे ना, और बाकी सारा वेट जो है वो उसको लोड को छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। और एक घोड़ा है जो उनके पीछे चल रहा है इस पर्सन के, और बेसिकली वो उसकी बैग को वॉच कर रहा है या उसको पीछे से प्रोटेक्टेड रख रहा है। और ये इंसान नंगे पैर चल रहा है। अगर आप देखें घास पे नंगे पैर चल रहा है, जो एक्चुअली बेयरफुट चलना, जो नंगे पैर चलना जो है वो आपके अपनी ग्राउंडिंग के साथ कनेक्ट होना या अर्थ के साथ कनेक्ट होना या अर्थ की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना जो है वो दिखाता है। तो ये नंगे पैर चल रहा है, इसका मतलब है कि ग्राउंडिंग की एनर्जी है या अर्थ के साथ कनेक्ट होने की एनर्जी है। और पेंटिकल्स जो होते हैं वो वैसे भी ग्राउंडिंग या अर्थ की एनर्जी के प्रतीक होते हैं। और ब्लैक हॉर्स है, हॉर्स वैसे ही स्ट्रेंथ का प्रतीक होता है। और क्लियर स्काई है तो क्लैरिटी आने का प्रतीक होता है। तो सबसे पहला कार्ड तो मुझे देख के ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ में पास्ट जो है उसको आपको पीछे छोड़ना है। पास्ट के जितने भी मेमोरीज हैं जो नॉट सो प्लेजरेबल, नॉट सो ब्यूटीफुल हैं, जो बहुत अच्छी नहीं है और जिनको आपको लेकर या बर्डन लेकर आप कैरी करते जा रहे हो, तो आपने पास्ट की मेमोरीज को, पास्ट की चीज़ों को पीछे छोड़ना है और अपने आप को कंप्लीटली ग्राउंड करके जो आपके सबसे ज़रूरी मेमोरीज हैं या अच्छी मेमोरीज हैं उनको साथ लेके एक नई जर्नी पे जाना है। तो आज का दिन आप एक नई जर्नी जो है वो मार्क कर सकते हो। अपने आप को ग्राउंडेड जरूर रखिए, क्योंकि ग्राउंडिंग एनर्जी जो है वो बहुत हेल्प करेगी। और साथ में अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा रखिए। डेफिनेटली गाइड्स या एंजल्स जो है वो आपको वॉच कर रहे हैं या वो आपके आसपास हैं। दूसरा, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, मूव कर रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो और कोई ऐसी चीज़ है जो डॉक्यूमेंट है या कुछ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इंश्योर कीजिए कि आप उसको बहुत अच्छी सेफ्टी से रखें। क्योंकि लूजिंग सर्टन थिंग्स, कुछ चीज़ों का लूज होना या किसी चीज़ का गुम होना या किसी चीज़ का खोना जो है वो मुझे कार्ड पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ है उसको अपने हैंड बैग में रखिए, अपने पास रखिए या क्लैरिटी से रखिए ताकि आप उस चीज़ को मिस ना करें या वो चीज़ जो है वो गुम ना हो जाए। तो ये एक एनर्जी है जिसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ब्यूटीफुल कार्ड अगेन। और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है वो इमोशन की एनर्जी होती है, वो बैलेंस की एनर्जी होती है, वो मैजिक की एनर्जी है, वो मेडिटेशन की एनर्जी है, वो अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की एनर्जी है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एनर्जीज वर्क कर रही हैं। और क्वीन का क्राउन जो है वो ऊपर है, मतलब क्राउन चक्रा उसका इतना ओपन है कि एक्चुअली क्राउन कितना ऊपर है, सोल चक्रा पे क्राउन है। और एक कप है और बहुत सारी एनर्जीज आपको वाटर टाइप एनर्जीज बहुत सारी दिखाई देंगी। उसके आसपास भी हैं, उसके नीचे भी हैं, और दोनों हाथ जो हैं उसने डेफिनेटली डिवाइन एनर्जी को कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है। तो सबसे पहले तो अपने इमोशंस को बैलेंस रखें, अपने आप को बैलेंस रखें, डिवाइन एनर्जी को कम्प्लीटली सरेंडर कर दें, क्योंकि डिवाइन से या डिविनिटी से डेफिनेटली एनर्जीज जो है वो चेंज होने वाली हैं। अगर वक्त मिले तो आज का दिन मेडिटेशन थोड़ी देर जरूर करें। अगर हो सके तो आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं या लाइव बाद में देख सकते हैं, उनमें भी हम मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन
मेडिटेशन ज़रूर करें। सिंगिंग बाउल है यहाँ पे, कप की जगह पे आपको सिंगिंग बाउल दिखाई देगा, तो सिंगिंग बाउल की साउंड जो है वो अच्छी रह सकती है आपके लिए। लेकिन किसी ना किसी तरह की मेडिटेशन ज़रूर करें। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन कोई भी खोई हुई चीज़ भी आपको मिल सकती है। तो अगर आपने कुछ गुम किया है, कुछ गुम हुआ है, कुछ पास्ट में कुछ पीछे रह गया है, तो आज का दिन अगर वो एक नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव मेमोरी है, तो उसको रिलीज करें। और अगर कुछ और है तो मेडिटेट करें और बैलेंस करें, और डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ जो है वो आपकी तरफ जो है बेटरमेंट के लिए या आपकी तरफ जो है वो आ सकती है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड पे। नेक्स्ट कार्ड जो है वो स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड जो है अगेन बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक लूप है, जो फंदे की तरह, फंदा या लूप जो स्टार पे इसने डाली हुई है, और स्टार को पकड़ा है एक तरह से, और एक नया पोर्टल ओपन अप हो रहा है। अगर स्टार ऊपर जाएगा, दो तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। अगर स्टार ऊपर जाएगा इस पोर्टल से ओपन होके, तो वो स्टार के साथ ऊपर जाएगी, क्योंकि उसने पूरे अच्छी तरह ग्रिप बना के रखी हुई है। और नहीं तो वो एनर्जी है जहाँ पे उस स्टार को वो अब कहीं और जाने नहीं देगी, बल्कि अपने पास कनेक्ट करेगी, अपने साथ कनेक्ट करेगी, अपने पास लेकर आएगी। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो रोशनी की तरफ आएंगी, बाहर की तरफ आएंगी, सामने आएंगी और आपको दिखाई देंगी। कहीं ना कहीं सूरज जो है वो भी आप एक स्टार है, एक तारा है, और आप इसको सूरज की तरह भी ले सकते हो, जहाँ पे सूरज की एनर्जी पे किसी तरह का लूप है। तो हमें पता है कि सूर्य ग्रहण है 4 को, और वो एनर्जी जो है वो भी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे, अगर आप अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड रखेंगे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखेंगे, अपनी एनर्जीज को एक कंट्रोल में या बैलेंस में या अपने आप के साथ कनेक्टेड रखेंगे, तो डेफिनेटली ये जो एनर्जी है ये एक नया पोर्टल ओपन अप कर रही है। और ये पोर्टल जो है वो डेफिनेटली बेटरमेंट और सेलिब्रेशन लेके आने वाला है, क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये ड्रम बजा रही है, और चार वॉन्ड्स हैं जो सेलिब्रेशन, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। ये घोड़ा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, वो डांस कर रहा है, फुली इंजॉय कर रहा है, और किसी तरह की अनाउंसमेंट हो रही है या किसी तरह का गाना, या वो अपनी ही धुन में मस्त है एक तरह से। तो वो जो एनर्जी है जहाँ पे अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे, अगर आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखेंगे, तो एक अपॉर्चुनिटी, एक नई बिगनिंग, एक नई तरह से दुनिया को देखना, एक नई तरह से चीज़ों को देखना, या फिर कुछ चीज़ों का बहुत क्लैरिटी से बाहर आना, या आपका स्टार की तरह शाइन करना जो है वो मुझे पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। किस तरह की सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ सकती है। नेक्स्ट कार्ड जो है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड अगर आप देखें तो इसके पास बहुत सारा काम है। कुछ आपको खाने की चीज़ें भी दिखाई देंगी, एक कैंडल है, और एक साइकिल है मून की जो चल रही है, और कंप्लीट साइकिल। तो ऐसा लगता है जैसे इसने अपना पूरा काम खत्म कर लिया है लगभग। कैंडल जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट या ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। पंख जो है उसको रख दिया गया है, विच मीन्स दैट अब टाइम है फीस्ट करने का, अब टाइम है एंजॉय करने का, अब टाइम है बैलेंस करने का, अब टाइम है उस सारे वर्क को जो आपने इतने टाइम से किया है उसको सबकी नज़रों में आने का, बाहर आने का, चमकने का, क्योंकि वो साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो मुझे लगता है कि किसी ना किसी तरह की कंप्लीशन आपकी लाइफ में हो सकती है। किसी ना किसी चीज़ पे अगर आप काम कर रहे थे तो उसकी कंप्लीशन हो सकती है। कहीं इंटरनल या एक्सटर्नल किसी तरह का बेटरमेंट, किसी तरह की शाइन, किसी तरह की रिकग्निशन, किस तरह के रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, या किसी सेलिब्रेशन का आपकी लाइफ में आने के चांसेस जो है वो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। अब जो नाइट की एनर्जी होती है वो 3 की एनर्जी होती है, क्वीन की एनर्जी 4 की होती है। तो 3 + 4 7 की एनर्जी बनती है। ये टोटल 4 + 3 बिल्कुल 7 की एनर्जी बनती है। स्टार की एनर्जी जो है 8 है, और नाइट है तो फिर से 3 है, 8 9 10 11 की एनर्जी बनती है। और यहाँ 3 है, यहाँ 11 है, तो वो 5 हो गए। 8 9 10 11 12 13 तो 4 की एनर्जी बनती है। और 4 की एनर्जी मेडिटेशंस की, कनेक्ट की, बैलेंस की, अपने आप के साथ कनेक्ट करने की, और स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने की, या चीज़ों को नए नज़रिए से देखने की होती है। और उसके साथ में अगर मैं अदरवाइज देखूं तो मुझे यहाँ पे 7 और 11 जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि 8 9 10 11 है, तो 7 और 11 की एनर्जी है, प्लस 8 है। 8 जो है वो स्ट्रेंथ होती है, और 8 + 11 का अगर मैं 2 डाल दूँ यहाँ पे तो 10 भी बनता है। तो अगेन एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। 7-11 की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ने वाली है। और 7-11 मैं इसलिए बोलती हूँ, मुझे नहीं पता क्यों 7-11 जो है बहुत रेलिवेंट लगता है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रांग रेलिवेंस है 7-11 का, और उसकी एनर्जी जो है वो स्ट्रांगर होने वाली है, क्योंकि 8 है साथ में, तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ने वाली है। तो ओवरऑल एनर्जी कार्ड्स की बहुत पॉजिटिव है, बहुत ब्यूटीफुल है। अगेन मैं बोलूँगी मेडिटेशन ज़रूर करें आज का दिन अगर हो सके, क्योंकि मेडिटेशन आपको बहुत सारी चीज़ें रिलीज करने में और बहुत सारी चीज़ों में नए पाथ की तरफ बढ़ने में हेल्प करेगी। और ग्राउंडिंग ज़रूर करें, ग्राउंडिंग आपको
आपको बहुत हेल्प करेगी आज का दिन। और किसी तरह अगर हो सके तो थोड़ा सा म्यूजिक सुने, थोड़ा सा अपने आप को चेरिश करने की कोशिश करें, थोड़ा सा अपने आप को वर्क से ब्रेक दें, तो वो जरूर आप करने की कोशिश करें, वो भी आपको हेल्प करेगा आज का दिन। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं लाइट सीर का डेक से निकाल रही हूँ, सो नहीं, कीपर्स ऑफ द लाइट डेक से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज आता है। 4th of December 2021, गाइड्स एंजल्स, कीपर्स ऑफ द लाइट, व्हाट डू वी नीड टू नो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन 4th December 2021। 1991 में क्यों जा रही हूँ मैं बार बार, मुझे नहीं पता। ओके, होली एमेथिस्ट का कार्ड आया है, डिवाइन एल्केमी, और वो बोलता है कि करंट चैलेंजेस से आगे बढ़िए और उस चीज़ पे फोकस कीजिए जो आप डिज़ायर करते हैं। तो अपनी डिज़ायर्स के बारे में सोचिए, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में क्रिएट करना, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में लाना, आपकी हार्ट फेल्ट डिज़ायर क्या है, आपका हार्ट जो है किस चीज़ को चाहता है। एमेथिस्ट है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। एमेथिस्ट जो एनर्जी होती है वो प्रोटेक्शन की एनर्जी होती है, वो स्ट्रेंथ की एनर्जी होती है, और एमेथिस्ट है यहाँ पे बहुत ज्यादा। और एमेथिस्ट जो है वो आपको डेफिनेटली ये एनर्जी दे रहा है कि डिवाइन जो है वो आपके आसपास है, डिवाइन की एनर्जी आपके आसपास है। जो चैलेंजेस हैं उन पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपके चैलेंजेस जो हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं और आप अपने चैलेंजेस से बियॉन्ड जा रहे हो, अपने चैलेंजेस से आगे बढ़ रहे हो। तो जो चीजें आप चाहते हो अपनी लाइफ में उन पे आप फोकस करें तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज और बेहतर होंगी। मैं बुक से मैं यूजुअली इस कार्ड को बुक से नहीं देखती हूँ, लेकिन फिर भी आई एम गाइडेड टुडे। 46 नंबर 10 बनता है ये, सो मे बी दैट इज वाई। तो मैं बुक से भी आपको डेफिनेटली बताऊंगी इफ़ आई एम गाइडेड टू। तो ये कार्ड जो है ये बेसिकली बोलता है कि आप रेडी हो किसी एनर्जी और सिचुएशंस जो हेल्पफुल नहीं है, जो सही नहीं है, उनसे बियॉन्ड जाने के लिए और कोई पर्पसफुल चीज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा क्लियरिंग आउट की ज़रूरत है, ना सिर्फ मेंटली या इमोशनली बट फिजिकली भी। और कोशिश कीजिए अगर हो सके तो अपने आसपास की थोड़ी सी क्लीनिंग कीजिए, थोड़ा सा अगर आपके आसपास कोई चीज़ें जमा है, थोड़ा सा कुछ कॉवेब्स हैं, पुरानी चीज़ें हैं, तो उनको क्लियर करने की कोशिश कीजिए, एनर्जी को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप एनर्जी को क्लियर करेंगे तो आप मैजिशियन जैसी एबिलिटी जो है वो अपने आप में महसूस करेंगे और उस एबिलिटी से आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में अच्छे पॉजिटिव चेंजेस ला पाएंगे। तो वो एनर्जी जो है उसको आपको अपनी लाइफ में लेके आना है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं विजडम ऑफ द हिडन रियाम्स में से खत्म नहीं हो गया मम्मा, और मुझे कोटी में भी नहीं हो। आप मुझे तंग नहीं करोगे ना आज। और मैं नेक्स्ट कार्ड जो है मैं इधर मैं अभी कार्ड निकाल के फिर ठीक है कार्ड निकाल। तो यहाँ से क्या एनर्जी आती है 4th of December 2021 के लिए। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर 4th December 2021, व्हाट डू वी नीड टू नो 4th December 2021। क्या मैसेज है, क्या हिडन रियाम्स है, जो हिडन विजडम है जो हमें चाहिए या जो हमें देखनी है या जो हमें क्या हिडन विजडम है, क्या हिडन रियाम्स हैं। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज 4th of December 2021, 4th December 2021, व्हाट डू वी नीड टू नो। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, ब्यूटिफुल 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 ब्यूटिफुल। ओके, फर्स्ट कार्ड है द रेस्टिंग ट्री, और रेस्टिंग ट्री का कार्ड है पेशेंस का और स्टिलनेस का। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक छोटी सी फेरी मतलब एक फेरी है और वो पेड़ के नीचे यहाँ पे बहुत कुछ मशरूम्स आपको दिखाई देंगे और यहाँ पे पेड़ के नीचे वो यहाँ पे कैंडल्स जली हैं और यहाँ पे वो रेस्ट कर रही है। तो ये रेस्टिंग ट्री का कार्ड है, नंबर 22 का कार्ड है। जो मैंने बोला कि 4 की एनर्जी मुझे टोटल में दिखाई दे रही है और 4 की एनर्जी आ भी गई, तो वो कार्ड है जो बोलता है पेशेंस रखने हैं आपने। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डेफिनेटली कुछ आपकी तरफ ला रहा है, लेकिन जब तक आप अपने आप को कंट्रोल में, बैलेंस में और पेशेंस में नहीं रखोगे तब तक आप उस एनर्जी को देख नहीं पाओगे। और दूसरा कार्ड जो है वो ड्रैगन्स ड्यूल का कार्ड है और ये कार्ड बोलता है इनर कॉन्फ्लिक्ट, मोरालिटी और कॉन्शियस चॉइसेस, विच मीन्स कि आपके अपने अंदर ही एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो सकता है चल रहा हो और उस कॉन्फ्लिक्ट को आपने रिजॉल्व कैसे करना है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा पेशेंस से और वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा कहीं ना कहीं सही चॉइसेस जो हैं वो करने से। मैं जो 23 नंबर का कार्ड है वो 5 बनता है और 5 नंबर का कार्ड वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड होता है, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो डेफिनेटली विक्ट्री लेके आता है, क्योंकि 6 नंबर जो होता है वो विक्ट्री का नंबर होता है। तो ये कार्ड जो है ये बोलता है कि
कई बार रास्ते में एक रुकावट आती है, फोर्क इन द रोड, और कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब ऑपोजिट सिचुएशंस एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं स्टक हो जाती हैं, और आपका कार्ड बोलता है कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपने आप में चीज़ों को बैलेंस कीजिए। हो सकता है कि आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़े, लेकिन अब वक्त है जब आपको इंक्वायर करना है कि आपकी सोल आपको लीड कर रही है या आपकी ईगो आपको लीड कर रही है। ये इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है ये हो सकता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे दो ड्रैगन्स जो हैं ये एक दूसरे के बीच में स्टक हो गए हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखें कि आपको कौन लीड कर रहा है, आपकी सोल या आपकी ईगो। और इन केस आपकी ईगो आपको लीड कर रही है तो इस ईगो को पीछे छोड़ें और अपनी सोल की लीडरशिप जो है उसको चूज करें। थोड़े से पेशेंस लगेंगे। अगेन कार्ड्स जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली कि मेडिटेशन जरूरी होगी और अपनी सोल की एनर्जी को जो है वो उसको समझना और उसको कनेक्ट करना बहुत जरूरी होगा, और वहां से एनर्जीज जो है वो आपके लिए बहुत अच्छे और बड़े बदलाव ला सकती हैं। थैंक यू बेबी। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं हिडन वर्ल्ड्स में से निकाल रही हूँ, ओरेकल ऑफ द हिडन वर्ल्ड्स। मैं कार्ड ऐसे निकाल रही हूँ, पीहू मेरी गोद में है तो मैं हाथ आगे एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगी, तो मैं कार्ड अपने हाथ में ही निकाल रही हूँ, लेकिन मैं आपको अभी दिखाऊंगी क्या कार्ड है। तो व्हाट इज द मैसेज 4th of December 2021, what do we need to know? ओके, सो कार्ड आया है द मिरर, ब्यूटिफुल, और 37 नंबर का कार्ड है ये, तो नंबर 10 बनता है ये। और ये कार्ड जो है ये बोलता है मिरर, और वो बोलता है अदर लाइफ्स, पास्ट लाइफ्स, डायमेंशनल लाइफ्स। तो जो मैं थोड़े दिन से हम महसूस कर रहे हैं कि कुछ डायमेंशंस जो हैं वो ओपन अप हो रही हैं, तो देखने को या तो ये मिरर है या ये एक्चुअली में नई डायमेंशन है जो ओपन अप हो रही है, और उस तरह की एनर्जी है, उस तरह की एनर्जी है जहाँ पे एक नई डायमेंशन, अपने लिए एक नया पोर्टल जो है वो हम लोग ओपन अप कर रहे हैं, वो हमारे लिए ओपन अप हो रहा है। और अब हमारे पे है कि हम उस पोर्टल को कैसे यूज करते हैं, या हम उस पोर्टल की एनर्जी जो है उसमें कैसे बैलेंस करते हैं, या उस पोर्टल की एनर्जी जो है वो हमें हेल्प करती है या हम उस हेल्प को लेते हैं पूरी तरह से। मैं इस कार्ड को डेफिनेटली बुक से भी आपको बताऊंगी। तो ये जो कार्ड है ये बोलता है कि हम बहुत सारे जन्म लेते हैं, हम टाइम और स्पेस के थ्रू मूव करते हैं, और हम मूव करते हैं उन लाइंस के थ्रू जो इंसानों की बनाई गई होती हैं। हम डांस करते हैं कनेक्शंस, जो कनेक्शंस का जो वेब है, जो सर्कल है, 1000 टाइम्स हम उनके आसपास डांस करते हैं, 1000 लाइफ्स हम लेते हैं। और आप स्टार भी बने होंगे, स्टोन भी बने होंगे, फ्लावर भी बने होंगे, बाघ भी बने होंगे, डियर भी बने होंगे, डांसर भी बने होंगे, प्रिस्टेस भी बने होंगे, सर्वेंट भी बने होंगे, विजिट भी बने होंगे, और सर्फ भी बने होंगे, क्योंकि हम बहुत सारी लाइफ फॉर्म के थ्रू मूव करते हैं। और जो लोग हमारे कभी फ्रेंड हैं, कभी फेलो ह्यूमन बीइंग हैं, सब कुछ हम बनते हैं, और हम सब कुछ होते हैं, लेकिन हम सिर्फ एलिमेंट होते हैं। और जब हम अपना फेस जो है वो टर्न करते हैं और देखते हैं कि हम क्या क्या रह चुके हैं, क्या क्या हो गया है, तो हम अपने आप को अवेकन कर सकते हैं, विजडम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे एक्चुअली अपने ट्रूथ को समझ सकते हैं। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम हो सकता है कि आपको ये वक्त है जब रियलाइजेशन हो, ये वक्त है जब आप अपने मिरर में दिखना स्टार्ट करें, और अपनी हर मेमोरी जो आपके स्किन से बाहर आती है, जो बहुत बरसों से, बहुत जन्मों से आपके अंदर है, उसको आप आइडेंटिफाई कर पाएं, और वो आइडेंटिटी आपको शैटर नहीं करेगी, बल्कि आपको और ज्यादा कंप्लीट बनने में हेल्प करेगी। आप अर्थ हो, आप एयर हो, आप वाटर हो, आप फायर हो, हम इन्हीं सब चीजों से बने हुए हैं, और हम ही प्रीस्ट हैं, हम ही पॉइंट हैं, हम भी स्लेव हैं, हम ही रेवोल्यूशनरी हैं। तो ये सारी एनर्जी, ये सारी चीजें समझना, अपनी लाइफ टाइम्स को समझना, और कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप्स, कंपल्शंस, कनेक्शंस, जो जो चीजें फॉर्म होती हैं टाइम के साथ, उनकी रियलिटी समझना और अपने आप को रिलीज करना उन सारी चीजों से, उन सारे लाइफ टाइम्स से। वो जो एनर्जी है वो हिडन वर्ल्ड की एनर्जी है, वो जो एनर्जी है वो वेट कर रही है कि आपको कब सब कुछ याद आएगा, और आप कब इस मिरर में स्टेयर करोगे, और थैंक यू, आप कब इस मिरर में स्टेयर करोगे और अंडरस्टैंड करोगे आप कौन हो, आप रियली में कौन हो। और थैंक यू पीयू, मुझे लगातार हैप्पी बर्थडे बोली जा रही है सुबह से। तो इस कार्ड की जो एनर्जी है वो बोलती है कि आपको समझना है कि आप डायमेंशनल बीइंग हो,
आप थाउजेंड्स ऑफ लाइफ जी चुके हो और आपके अंदर वो विजडम है, उन थाउजेंड्स ऑफ लाइफ का विजडम है आपके अंदर। और जब आप ये समझेंगे तो आपकी एनर्जीज कंप्लीटली चेंज हो जाएंगी। लाइक मैंने बोला कि बहुत सारा वर्क है जो ऑलरेडी हो चुका है, और अब अपनी लाइट को अगर समझेंगे, ये जो ईगो है इसको छोड़ देंगे, अपनी सोल की एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे, अब पेशेंस जो है उसकी एनर्जी रखेंगे, और ये एनर्जी जब आप चेंज करेंगे, दैट इज व्हेन कंप्लीशन हैपेंस, और दैट इज व्हेन आप चैलेंजेस से आगे बढ़ते हो। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, और इससे बेहतर कार्ड्स मुझे नहीं लगता कि सोलर एक्लिप्स के लिए हो सकते थे। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और फीडबैक जरूर दें। मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ, और अपना ध्यान रखें। मैं पीयू को भूखा नहीं रखती हूँ, बट इसको खाने के बाद भी भूख लगती है तो डोंट वरी अबाउट हर, अपना ध्यान रखें। और मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ, और उम्मीद करती हूँ दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू।